प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। जैसे कि आपको दिख रहा है करंट अफेयर्स फॉर अक्टूबर 13, 2021। ओके, तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रहेगा। ओके, एग्ज़ाम में तो सारे करंट अफेयर्स नहीं आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने 10 मुझे मिला है और मेरी तरफ से उम्मीद है कि ये 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ते रहिए। ओके, और साथ के साथ डेली का जो मंत्र है हम डेली साथ में रखते हैं, वो मंत्र हम जप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनना चाहिए आपका। आई कैन डू इट, I can do it, I will do it। ये आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये बहुत बड़ा शक्ति है इसमें। आप अगर इसको रख के और अपना डेडिकेशन देंगे, ओके, डेडिकेशन देंगे, कंसंट्रेशन देंगे और उसके साथ ही साथ तन मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर पक्का आपका ज़िंदगी में चेंज आएगा। ओके, एक्चुअली बड़े बड़े महान जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहे ये भगवान हर किसी का शक्ति बराबर दिया है, लेकिन कोई इस्तेमाल करता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। अगर जो इस्तेमाल किया उसका ज़िंदगी बन चुका है। देखिए हमारे जो बड़े बड़े जो व्यक्तियाँ हैं, चाहे आप मान लीजिए खेल के मैदान में, चाहे आप मान लीजिए आईएएस के एकेडमिक के मैदान में, चाहे आप मान लीजिए ये फिल्म स्टार के हिसाब से, तो ये लोग अपने जो शक्ति है, एबिलिटी है, उसको इस्तेमाल किया है फुल। तो आज देखिए वो लोग कहाँ सबसे बड़े जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे जो काबिलियत है, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो हमारी जो शक्ति है, उसको हम यूज़ करेंगे तभी हमारे ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वो समझ में आए होंगे। अच्छा, चलिए फिर आज के जो फर्स्ट करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू प्रेजेंट्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस टू एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया। तो रणदीप गुलेरिया साहब एम्स का डायरेक्टर हैं। आपको पता है कि एम्स बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है देश में, कि यहाँ पर सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है और उसका डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब है। और ये कोविड-19 सिचुएशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोविड-19 सिचुएशन में बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं हमारे देश के, जो करता है, जो लोग बड़े जगह पर बैठे हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर ही किया गया है, जिनको भी कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो इसी के तहत इनको रणदीप साहब को लाल बहादुर शास्त्री जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड, एक्सेलेंस नेशनल अवार्ड, ये दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है IIFL इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड इज़ द फर्स्ट NBFC दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, लॉन्च इंस्टेंट बिजनेस लोन ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में चालू करने वाला फर्स्ट जो NBFC है वो IIFL है, जो कह रहे कि 10 लाख तक लोन देगा विदाउट मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और 5 मिनट्स में अप्रूवल देंगे। तो 10 लाख तक ये अमाउंट होगा। ओके, 10 लाख तक अमाउंट होगा और 5 मिनट से ये लोग अप्रूवल दे देंगे। तो फर्स्ट NBFC पता है, NBFC का फुल फॉर्म हर एग्ज़ाम में देखा गया है। NBFC का फुल फॉर्म NBFC, ये आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो फुल फॉर्म पूछते इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको भी रखा है कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट, रजनीश कुमार फॉर्मर एसबीआई चीफ जॉइंस एज चेयरमैन ऑफ भारत पे एन इंडियन फिनटेक कंपनी। तो आपको पता ही है कि रजनीश कुमार साहब एसबीआई के चेयरमैन थे। ओके, ये रजनीश कुमार साहब, तो इन्होंने क्या किया, एसबीआई का जो फॉर्मर चीफ था उन्होंने चेयरमैन बन के कहाँ, भारत पे में ज्वाइन किया है। ओके, भारत पे में ज्वाइन किया है। यहाँ पर जैसे कि हमारे रजनीश कुमार साहब एसबीआई के चीफ थे, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया है कि रजनीश कुमार साहब आप फ़िलहाल कौन सी कंपनी में, कौन सी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया है एज चेयरमैन, ये भारत पे। ओके, भारत पे इसमें ज्वाइन किया है इन्होंने। तो आप ध्यान रखिए, देखिए जितना 2 चीज़ 3, ये तीसरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने आपके लिए लाए हैं। अच्छा, इंडिया विल रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर, 26 मिलियन हेक्टेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 पुटिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। अभी देखिए इंडिया का जो धरती का जो पोर्शन है उसमें इंडिया का हिस्सा कितना है, उसमें इंडिया का हिस्सा 2.4 है, 2.4% है। ओके, और इंडिया में अब आदमी कितना है, करीब 140 करोड़, करीब 140 करोड़। तो इतने लोगों का अगर इतना ये जाएगा चाहिए, और हर साल करीब देखा है कि बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या का जो ये है इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि 2021 में जब अब तक तो जनगणना हुआ नहीं, 2011 में कितना था, 121। अब 2021 में करीब लगभग 221, करीब लगभग 140 में चला गया। तो 10 साल में देखिए कितना बढ़ोतरी हुई, करीब 20 करोड़ आबादी की बढ़ोतरी हुई। ओके, इतने लोगों का खाना पीना करने के लिए अगर ये 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको अगर रिस्टोर किया जाए तो खाने पीने का जो शॉर्टेज है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे देश में जो शॉर्टेज है कहे जा रहा है कि, तो वो शॉर्टेज काफ़ी हद तक पूरा होगा। तो ये जो रिस्टोरेशन का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा एक चीज़ बन सकता है हमारे देश में, खाने पीने का सामान का जो जुगाड़ है। तो ये 2 चीज़ हमको याद रखना है कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स और बाय 2030, 26 मिलियन हेक्टेयर और 2030। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, क्वाड्स कंट्री आपको पता है, क्वाड्स नेशन कंडक्टेड सेकेंड फेज ऑफ 25th एडिशन ऑन 12th October 2021। ओके, 2021 ये है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार 2021। ओके, मालाबार 2021। और कोऑर्डिनेशन आपको पता है, कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन में कौन सा कंट्री आता है, कोऑर्डिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट जो अभी धरती पर माने जाने वाला ये जो 4 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए आपको दिख रहा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ओके, तो आप अगर इसको देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनता है करीब ऐसे, क्वाड्रिलेटरल का हिसाब बनता है, इस कॉर्नर में, किस कॉर्नर में, किस कॉर्नर में, किस कॉर्नर में,
करीब करीब क्वाड्रिलेटरल का एक हिसाब बनता है, जो भी है क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए शायद ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बताया गया है इसको, और इसका QSD भी बोला जाता है, और जो ये आपका बोलने वाला नाम है वो क्वाड है, क्वाड कंट्री है। ओके, तो ये 4 कंट्री है, बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है ये अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल लेवल पे, इनका जो शक्ति है बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली देखते ये चाइना का जो एग्रेसिव मेंटालिटी है उसको देखते हुए ये 4 कंट्री ने क्या बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये इनिशिएटिव था कि ये 4 देशों को लेके एक डायलॉग पार्टनर बनाया जाए, सो दैट चाइना को कंट्रोल में रख सकें। ओके, चलिए क्वाड कंट्री के बारे में आपने तो देखा ही है, अब आगे वाला जो अच्छा, कैबिनेट अप्रूव्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज NBS रेट्स फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक P&K फर्टिलाइजर फॉर द ईयर 2021-22 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च 2022। तो कहने का मतलब इस साल का जो अक्टूबर के 1 तारीख से लेके अगले साल का 31 मार्च तक ये क्या है, सब्सिडी बताया गया है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के लिए इतने रुपए का, ओके, फॉस्फेट के लिए इतने, ओके, पोटाश के लिए इतने, और सल्फर के लिए इतने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से चीज़ों में दिया गया है, कौन से फर्टिलाइज़र के लिए। अब नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है एंड सल्फर है, ये 4 चीज़ें। अच्छा, आगे देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ रोल ओवर विल बी 28,602 crore. Special one-time package for additional subsidy on DAP at the tentative additional cost of rupees 5,716 crore rupees. Special one-time package for additional subsidy on the 3 most consumed NPKs. NPKs मतलब क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ग्रेड्स वैल्यू। NPK हमको, और जो लोग हमने साइंस में 10th क्लास तक पढ़े हुए उसको सभी को पता है कि NPK का जो रेशियो है वो 10-26-26 रहता है। ये बहुत बड़ा और एक GK है आपका। देखिए हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, बट उसके साथ GK का भी हमारा जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो NPK का जो रेशियो है वो 10-26-26 है, and NPK 2020-013 and NPK is 1232-16 at the tentative cost of 837 crore rupees. Total subsidy required will be 35,115 crore rupees. तो इसमें से हमारे को जो कौन सा चीज़ में हमने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कौन सा फर्टिलाइज़र में दिया जाएगा, कितने अमाउंट्स क्या है और क्या है, ये NPK का जो रेशियो यहाँ पर बताया गया है 10-26-26, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट ए वेबिनार रोल ऑफ वोमेन इन आर्म फोर्सेस। अभी आर्म फोर्सेस में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा बन चुका है। स्पेशली इंडिया में देखिए, CRPF में, BSF में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ओके, सारी जगह पे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सारी जगह पे। ओके, तो यहाँ पर आज के दिन का जो है 14 अक्टूबर, ओके, ये आज होस्ट किया जाएगा, इंडिया विल होस्ट, एंड हमारे जो एयर डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह जी, वो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ थोड़ा। October 14, India will host a webinar on role of women in armed forces on October 14, 2021. That is being organized by Shanghai Cooperation Organization (SCO). The Defense Minister will host the video conference. Deputy Chief of Integrated Defense Staff Medical Lieutenant General Madhuri Kanitkar will chair the first session, while former Foreign Secretary Nirupama Rao Menon will chair the second session. अब SCO कब इस्टेब्लिश हुए थे? SCO इस्टेब्लिश हुआ 15 जून 2001 शंघाई पर। ओके, 15 जून 2001 शंघाई में इसका
स्टैब्लिश किया गया है। और फाउंडर मेंबर और मेंबर कंट्री, देखिए फाउंडर मेंबर और मेंबर कंट्रीज़ दोनों अलग अलग दिया गया है। ये फाउंडर मेंबर में छः कंट्री थे। ओके, फाउंडर मेंबर पे 6 कंट्री थे, वहाँ पर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये 6 कंट्री थे। और प्रेजेंट मेंबर्स क्या है उसमें, इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया है। ओके, प्रेजेंट मेंबर में इंडिया और पाकिस्तान का 2 कंट्री, हमारे 2 कंट्री बगल वाले, ये 2 कंट्री को ऐड किया गया है। और प्रेजेंटली 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स इसमें शामिल हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि इसी का इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 2001 एट शंघाई। फाउंडर मेंबर कितने थे, 6 थे और प्रेजेंट मेंबर 8 हैं। ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, EasyTough partnered with Axis Bank to open new scheme माई व्यापार स्कीम इन रिटेल सेक्टर। अच्छा देखिए, EasyTough जैसे कि हम बताते हैं कि कनेक्शन गुरु, EasyTough से एक्सिस बैंक, EasyTough एक्सिस। अभी आप इसको ये करेंगे, कनेक्शन देंगे तो EasyTough एक्सिस हो जाएगा, EasyTough EasyTough एक्सिस। ओके, आप 2 बार इसको थोड़ा प्रोनाउंस करेंगे, EasyTough एक्सिस, तो आपको याद होगा। और बैंक नॉर्मली क्या है, बिजनेस करता है, बिजनेस का दूसरे फॉर्म हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार। ओके, हम बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं। एक्चुअली क्या है पता है, ये हम कभी ध्यान नहीं दिए हैं इस चीज़ के ऊपर कि व्यापार को बिजनेस व्यापार को हम कनेक्शन लगा के इस चीज़ को हम याद कर सकें। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये EasyTough एंड एक्सिस बैंक इसको समझ में आएगा और बैंक से व्यापार ये भी आपको समझ में आए हों। ओके, नेक्स्ट देखिए, SNB Aviation Private Limited got approval from MOCA, that is Ministry of Civil Aviation, MOCA, Ministry of Civil Aviation। ये भी एक आपका वो फुल फॉर्म पूछ लेता है कई एग्जाम में, MOCA का क्या फुल फॉर्म है। ओके, टू ऑपरेट कमर्शियल फ्लाइट्स, देखिए कमर्शियल फ्लाइट्स मतलब बिजनेस फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स मतलब बिजनेस फ्लाइट्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नवंबर 2022। ओके, अगले साल नवंबर से, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, नवंबर 2022 अंडर द ब्रांड नेम ऑफ आकाशा एयर, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ आकाशा एयर। तो ओन्ड बाय राकेश झुंझुनवाला और विनय दुबे, तो ये क्या होगा, नवंबर 2022 से ये लोग अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। ओके, आकाशा एयर, और इसका ब्रांड नेम होगा क्या होगा, आकाशा एयर। SNB एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से आकाशा एयर, राकेश झुंझुनवाला साहब इसका जो ये ओनर है उसके साथ विनय दुबे साहब इनके साथ रहेंगे। ओके, तो आकाशा एयर नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट थ्रू आउट इंडिया चालू करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन इन जर्मनी हैम्बर्ग। फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, जो धरती पर जो फर्स्ट ड्राइवरलेस जो ट्रेन है, ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो कहाँ पर है, वो जर्मनी में शुरू किया गया है। ड्राइवरलेस ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपका ये 10 आज CA लेके आया, करंट अफेयर्स लेके आया, वो आपको समझ में आया होगा और ये आपको याद रखेंगे पढ़ के। एक बार नहीं आता तो 2 बार आप रिपीट कीजिएगा। अंत में हम यही बताएंगे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों
ये आप अपने ज़िंदगी में रखिए। पढ़ने बैठने से पहले, पढ़ने में भी, और पढ़ने ख़त्म हुआ तब भी, सोने जाने से पहले और नींद से जागने के बाद आप इसको जप कीजिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये बहुत बड़ी ताकत है इसमें, आपको ये बहुत आगे पहुंचाएगा, बहुत आगे पहुंचाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।